हेलो साकमागणी आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मैं रात के टाइम नहा के आई हूँ क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा काम था तो मुझे नहाना टाइम ही नहीं मिला। तो अभी नहा के आई हूँ और दिया बत्ती लगा लिया, मतलब जोत वगैरह लगा ली है। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैं दिन से शुरुआत करती हूँ, मतलब सुबह से तो नहीं, लेकिन मैंने कल रात से थोड़ा सा बहुत ब्लॉग बनाया था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। आज मैंने बाहर की सफाई की, बहुत ज़्यादा कचरा था तो दिन भर हम दोनों पति पत्नी दिन भर कचरे में लगे हुए थे, मतलब सफाई में लगे हुए थे। तो कल मैंने दादी सा का लड्डू बनाया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लड्डू बन के तैयार हो गए तो मैंने दादी सा को ले जाके दे दी, और दादी सा भी। और ये देखिए दादी सा यहाँ पे कुछ कर रही है। मैं पकोड़े बना रही थी रात के टाइम, तो दादी सा यहाँ पे पकोड़े चेक कर रहे थे कैसे, और कुछ सामान वगैरह मतलब सब्जी वगैरह काट रहे थे। तो फिर मैं खींचा लेके आई, तो आप लोगों ने देखा था मैंने खींचा बनाया था। तो ये इस तरह बने हैं। तो मैं तल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे मैंने पकोड़े बनाए थे रात को, और अभी मैं खींचा भी सारे तल लेती हूँ, मतलब थोड़े बहुत जो हमें चाहिए उस जितने ही, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक साथ सारे खींचा अगर तल के रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, मतलब उसमें वो ख़राब भी हो जाएंगे। इस वजह से सारे एक साथ नहीं तलने हैं, जितने हम खाएं उतने ही तल लेते हैं। तो मैंने पकोड़े बनाए थे रात को, तो फिर मैंने खींचा भी थोड़ा सा तल लिया, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा जितना हमें चाहिए था उतना ही। तो मैं चूल्हे पे बना रही हूँ क्योंकि चूल्हे पे पकोड़े भी अच्छे से बन जाते हैं, तेल गर्म रहता है इसी वजह से। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने पकोड़े वगैरह बना लिए और रात के टाइम बनाए, तो ये घर आए तो ये बोले मुझे तो पकोड़े खाने नहीं है। तो फिर मैंने सब्जी और रोटी बनाई, बाजी की रोटी और टमाटर की सब्जी, वो भी चूल्हे पे ही बना ली। और रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर सुबह थी अमावस, और इनकी भी छुट्टी थी और बच्चों की छुट्टी थी। तो इसी वजह से मैं सफाई में लग गई, और बाहर की सुबह सुबह जब गई कचरा वगैरह साफ किया, मतलब झाड़ू वगैरह निकाला, बाहर का ज़्यादा जो कचरा था वो उसको सब इकट्ठा किया। और कुछ मैंने कचरा, मतलब मैंने खुद ही कचरा को साफ किया। और फिर दोपहर के टाइम ये आ गए थे तो इन्होंने भी मदद करवा दी, क्योंकि पहले ट्रैक्टर कहीं बाहर चला गया था, मतलब कहीं लेके गए थे, तो इसी वजह से तो हमने कचरा सारा इकट्ठा करके कहीं दूर ले जाके डाल दिया। फिर बाहर की सफाई हो गई, और बहुत ज़्यादा कचरा था, इसी वजह से दिन भर सफाई में थे, और हम सब कपड़े वगैरह इतने गंदे हो गए थे। अभी मैं कपड़े आधे तो धो के आई हूँ, लेकिन आधे में पानी में भिगो के आई हूँ, गर्म पानी में, जो सुबह तक साफ हो जाएंगे। इतना मेरा सारा कपड़ा इतने गंदे हो गए थे कि बाहर बहुत ज़्यादा कचरा था, धूल मिट्टी ये तो थी, फिर भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश के मौसम में घास वगैरह उग गई थी। तो मैंने दिवाली की सफाई की, तब मैंने कोशिश की, लेकिन वो घास बहुत थी, ज़्यादा थी, इसी वजह से साफ हुई नहीं, क्योंकि हरी भी थी इसी वजह से। तो अब सूख गई है और सारी टूट भी गई है, मतलब जो कचरा वगैरह था वो कचरा भी नहीं हो गया, मतलब अभी घास नहीं है, हरी नहीं है, तो इसी वजह से तो मैंने वहाँ से सारी सफाई वगैरह कर दी है, और बहुत ज़्यादा कचरा था। और रात को हम फिर आगे नहा लिए और फिर खाना खा के सो गए, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं था रात को, मैंने थोड़ा बहुत जो था वो कर लिया था। और ये सारे मैंने खिचड़ी तल लिए थे, वो भी पहले दिन। और ये मैं खाना खाने आई तो सोचा क्या खाऊं खाने में, तो ये चटनी लेके आए थे ये। तो ये चटनी मैंने इनको दी थी, लेकिन इन्होंने तो खाई नहीं। लेकिन ये तहलका चटनी है, नाम ही इसका ऐसा है। और ये पकोड़े बच गए थे रात के, क्योंकि ज़्यादा पकोड़े नहीं खाते कोई। फिर मैं चाय बना रही थी 4 बजे, दिन के 4 बजे चाय बनाई थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह 4 बजे नहीं उठती हूँ बाबा, इतनी जल्दी कौन उठता है। और सच बताऊँ तो मुझसे उठा भी नहीं जाता है। तो 6 बजे उठ जाए वही काफ़ी है। तो मैं 4 बजे, दिन के 4 बजे चाय बनाई थी। उसके बाद हम गए वहाँ पे कचरा वगैरह सफाई करने के लिए। उसके बाद वापस आए थोड़ी देर बाद, फिर गए और थोड़ा सा कचरा फिर साफ किया। तो फिर हम आके मैं वीडियो वगैरह नहीं लिया वहाँ का, क्योंकि बाहर कुछ लोग भी थे, और इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया नहीं, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैं आ गई घर के अंदर, मतलब घर आ गई, तो फिर मैंने नहा लिया, बर्तन वगैरह थे थोड़े से धो दी, बाकी ज़्यादा काम नहीं था। फिर मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ, सब्जी तो वैसे दादी सा ने बना ली थी। तो मैं रोटी बनाई थी, बाजी की रोटी, और गेहूँ मैं गैस पे ही बना रही हूँ, गेहूँ की नहीं बना रही थी। तो गैस पे ही मैंने रोटी बना ली। और मतलब बाहर मैंने चूल्हे पे नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और चूल्हे पे आग लगा हुआ, इसी वजह से, मतलब वहाँ बैठ के बहुत थक गई थी, इसी वजह से मैंने फटाफट गैस पे ही बना ली, और ज़्यादा बनानी नहीं थी, इसी वजह से मैंने थोड़ी बना ली। क्योंकि इन्होंने तो अभी खाना खाया था, ये खाएंगे नहीं। और भी मतलब अभी अभी मैंने खाना बनाया थोड़ी देर पहले ही, 4 बजे से पहले ही सभी ने खाना खाया था, इसी वजह से अभी ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैं थोड़े बहुत। और मैंने आज खाना भी नहीं खाया था सुबह से, मतलब सुबह नाश्ता किया था, फिर मैंने खाना खाया ही नहीं, इसी वजह से मुझे तो बहुत भूख लगी थी। तो मैंने सोचा मैं तो रोटी बना लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। और कोई और भी था जो बहुत भूखा था मेरी तरह,
मतलब बेचारा डॉगी भी, वो भी बहुत ही मेरे आसपास घूम रहा था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। तो पहले मैंने रोटियां बना ली कुछ पतली, और उसके बाद डॉगी के लिए अलग से बना ली। मतलब डॉगी को इतनी पतली रोटी नहीं खानी है, इस वजह से। और मैं रोटी बना रही, तो आटे को आप जब भी बाजरे की रोटी बनाए तो आटे को थोड़ा सा गीला रखिएगा, और आटा बिल्कुल मोटा ना हो वरना रोटी बनेगी नहीं। उसके बाद आप अगर पतली बनाना चाहते हैं तो सूखे आटे को हाथों में ले लीजिएगा, उसके बाद चिपकेगी नहीं, और टूट जाए तो इस तरह चिपका लीजिएगा, और बिल्कुल पतली है ये रोटी। उसके बाद मैंने रोटी को पलट लेना है, और फिर मैं आटा लगा लेती हूँ। फिर मैं रोटी बनाई थी, सोचा वीडियो भी बना लूँ क्योंकि आज मैंने वीडियो में कुछ बनाया ही नहीं था। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल पतली पतली रोटी बना रही थी, क्योंकि मुझे मोटी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, और गैस वाली रोटी तो बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से अब आँच, गैस की आँच पे सेकेंगे तो रोटी अच्छे से नहीं सेकेगी, और बिल्कुल भी इसमें काली वगैरह हो जाएगी, मतलब जल जाएगी और काली हो जाएगी एकदम। तो इसी वजह से आप इस तरह सेक सकते हैं, जिससे बहुत ही रोटी अच्छी बनती है। तो इसको पलट लीजिएगा, और उसके बाद जो गेहूं की रोटी सेकते हैं उसी तरह सेक लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी बनती है। और वैसे मैं बाजरे की रोटी पतली बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पतली बनाई है, क्योंकि मैंने सोचा गैस पे अच्छी नहीं हुई। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग इतनी पतली रोटी कौन कौन बनाता है। वैसे मैं तो रोटी पतली बनाती हूँ हमेशा, अ, मतलब जितनी पतली वो हो उतनी बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल पतली से पतली तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ। जैसे मुझे रोटी बनाना बाजरे की आता है, और गेहूं की भी तो सबको आता ही होगा। और बाजरे की रोटी हमारे यहाँ नॉर्मल बात है, क्योंकि हर कोई बना लेता है। और आज और कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था अच्छे अच्छे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और बहुत बहुत थैंक यू दिल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप कितने प्यारे लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई लोग कमेंट करते हैं तो, क्योंकि हम किसी को जानते भी नहीं हैं, फिर भी वो हमारी वीडियो देखते हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं। और जो जानते हैं वो तो हमारी वीडियो देख के भी नाक चढ़ा देते हैं। वैसे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस रोटी को मैंने पलट लिया है, क्योंकि बातें करते करते मैं भूल जाती हूँ कभी कभी बताना भी। तो मैंने रोटी को इसी तरह पलट लिया है, और बिल्कुल पतली पतली और भी रोटी बना लेती हूँ। मैं इसी तरह सारी रोटियां बना के तैयार कर लेती हूँ। सारी तो मतलब मैंने गिनी नहीं थी, लेकिन 3-4 रोटी बनाई थी। तो डॉगी के लिए मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई थी, क्योंकि वो बेचारा पतली खाता नहीं, खा नहीं पाएगा। तो 4 रोटी बनाई थी मैंने पतली, और 2 बना ली मोटी सी। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा नहीं अच्छी बन पाई, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं मिल पाया। वैसे मैं कल से फ्री हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है वही, बाकी कुछ नहीं है इसका। तो मैंने सब्जी वगैरह, सूखी सब्जियाँ था वो बना ली, और खींचे वगैरह वो भी बना लिया, और बाहर की सफाई वगैरह भी कर ली है। अभी मुझे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ काम है घर में तो इतनी कोई बात नहीं है। तो रोटी को मैं दोनों साइड से सेक लेती हूँ, और देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी मतलब कैसी बनी है, वैसे वीडियो में आया ही नहीं। तो इसी तरह मैं सारी रोटियों को बना के तैयार कर लेती हूँ, और पास में कुछ मतलब गाने वगैरह बज रही थी, किसी की शादी है पड़ोस में तो नहीं, लेकिन बहुत दूर। मैं वहाँ का रोटी बनाते बनाते डांस कर रही थी। वैसे तो मैं ज़्यादा डांस नहीं करती हूँ कोई शादी वगैरह में, मैंने तो मतलब यहाँ तो शादी के बाद मैंने कभी डांस किया ही नहीं है, और करना भी नहीं चाहती हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दस शादियों में डांस करना वगैरह। हाँ अकेली होती तो कर लेती। फिर मैं खाना खा के सो गई, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। वैसे तो मैं ज़्यादा थक जाती हूँ नहाने आके, मतलब नहा के आई तब बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज दिन भर इतना काम था कि इतना थक गई थी कि फिर मैं सोचा खाना बनाऊं या ना बनाऊं, फिर ऐसे ही सो जाऊं। लेकिन भूख लगी थी तो इसी वजह से खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और वीडियो बनानी थी तो वो भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ और फिर बीच में छोड़ देती हूँ, कभी बनाती हूँ। इसी वजह से मेरी व्यूज़ भी नहीं आते, मतलब लाइक्स सब्सक्राइबर कुछ नहीं होते, रुक जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने अब सोचा है कि मैं वीडियो रोज़ बनाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरी। वैसे तो मैं बना ही लूँगी, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, तो फ्री नहीं होगी तो भी बना लूँगी। तो इसी तरह मैंने सारी रोटियाँ बना ली हैं, क्योंकि खाने के बगैर रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। तो वीडियो भी बना लेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अभी बाहर की सफाई वगैरह हो गई है, और घर के अंदर भी तो वैसे भी दिवाली की सफाई हुई थी, थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो अभी मैंने रोटियाँ सारी बना लेती हूँ, और डॉगी को मैं रोटी दे देती हूँ, 1-2 रोटी देती हूँ मैं हमेशा डॉगी को बाजरे की। और वो रोटी बाजरे की रोटी उससे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको भी बाजरे की रोटी पसंद है। और वैसे मुझे तो बाजरे की हो या गेहूँ की हो रोटी हो, वो बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं मुझे ज़्यादा भूख लगती है, मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मुझसे खाना भी नहीं बनता है। तो वैसे आज मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, खाना खाया ही नहीं, क्योंकि फिर मैं पहले तो मेरा मन नहीं था खाने का, मतलब भूख नहीं थी, और फिर मुझे याद ही नहीं आया, बाहर चली गई तो काम में लग गई, इसी वजह से। तो अभी मैं खाना मतलब रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा बर्तन है वो धो के
का खाना खा के फिर सो जाएंगे आराम से। और मुझे बाल अभी मतलब चोटी बनानी है, क्योंकि मैं सर धो के आई थी। जब भी मैं कचरे सारी सारा कचरा ऐसे लगता है मेरे सर के ऊपर पे, मतलब पैर इतने गंदे हो गए थे कि सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। इसी वजह से मैंने सर धो दिया, फिर नहा लिया अच्छे से। और मैं जो पुराना होता है ना सबसे, वही वाला सूट पहनती हूँ जब ज़्यादा थक जाती हूँ, कुछ काम करके आती हूँ तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम से हल्का फुल्का। तो फिर मैंने दही और चटनी के साथ रोटी ले ली, सब्जी मुझे नहीं खानी तो मैं सब्जी और दही के साथ मतलब चटनी और दही के साथ रोटी खा ली। और ये डॉगी बीच में भौंक रहा है, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता है। तो हमारी आज चटनी और दही और रोटी है, बस ये चटनी वही है जो मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, ये वाली चटनी है जो इसका नाम है तहल का, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। तो ये रोटी तो बन गई है, वैसे खाना मैंने खा लिया है। और ये रोटी इतनी हल्की है, आप हवा भी ले सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पतली है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आए वीडियो तो आप देख सकते हैं पूरा, और पूरा वीडियो देखते ही जाइए, वैसे तो ये पूरा क्या ख़त्म होने वाली। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं किसी को। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।